गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं और फ्रेश वगैरह होकर मैं आ गई हूँ रूम में और यहाँ पर अपना थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाऊंगी। और मैं उठ गई थी तो मेरी जगह जो है हस्बैंड आ गए हैं उठकर। तो वही वो हिल डुल रहे हैं, उनका डेली का यही है क्योंकि अभी मेरे पास होता है और जैसे ही सुबह मैं उठ जाती हूँ तो उसके बाद हस्बैंड आकर अभी के पास लेट जाते हैं। तो बस अभी सबको जगाऊंगी और सब जग ही रहे हैं, बस लेटे ही हैं ऐसे ही। तो 6:30 पे मैं जागी थी, उसके बाद जो है मैं फ्रेश वगैरह होकर अभी आई हूँ और यहाँ पर अपना थोड़ा सा फेस वॉश करके आई हूँ। तो थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी किचन में। हस्बैंड ने पानी के लिए बोला है तो उनके लिए मैं पानी करूँगी सबसे पहले गुनगुना। उसके बाद फिर चाय वगैरह जो भी बनानी है वो बनाऊँगी। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ हस्बैंड के लिए रख देती हूँ मैं पीने के लिए गर्म पानी। और मुझे आपसे अपना रूटीन जो है वो तो शेयर करना ही है, इसी के साथ आपसे मुझे बात भी करनी है। बट सबसे पहले 3-4 दिन बाद इस चैनल पर व्लॉग आ रहा है आई थिंक, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि अभी थोड़ा सा ना मैं कुछ अपनी चीज़ों में बिज़ी हूँ तो नहीं मैं कर पा रही हूँ दोनों चैनल पर वीडियो कंटिन्यू। तो जिस पर मुझे ईज़ी लगता है उस पर मैं शेयर कर देती हूँ। और हाँ, मैंने सेकंड वाले चैनल पर जो है अपना जो वीडियो का रेशियो है वो चेंज कर दिया है। आशा कर रही हूँ आपको जो है अच्छा लग रहा होगा। अगर नहीं लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बट ये है, उससे मुझे ये फ़ायदा हो रहा है कि वो जो है रेशियो का वीडियो शॉर्ट्स बनाने में भी काम आ जाता है, इंस्टाग्राम के लिए, फ़ेसबुक के लिए। तो मुझे थोड़ा जो है ये ईज़ी हो जाता है इस वजह से। और वैसे भी दोनों पर सेम ही चल रहा था तो मैंने कहा चलिए एक पर मैं रेशियो चेंज कर देती हूँ। तो कैसे लग रहे हैं उस चैनल पर मेरे वीडियो आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए पानी मैंने गर्म करके ले आई हूँ। यहाँ पर अभी ना पापा को अपने पापा को पोएम सुना रहा था। तो वही मैं चुपचाप सुन रही थी कि मुझे देख लेगा ना तो तुरंत वो बंद हो जाएगा। तो बस वही मैं सुन रही थी। फिर उसने जब सुना दी तो मैंने हस्बैंड को उठा दिया पानी के लिए। और बस हस्बैंड पानी पिएंगे, बच्चों को जगा दिया है, बच्चे जाएंगे अपना फ्रेश वगैरह होने के लिए और मैं रखूँगी चाय बनने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये नाइट में चने भिगो कर रखे हुए थे, तो इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। इनको धोकर मैं रखूँगी बॉईल होने के लिए, साथ ही साथ बनाऊँगी चाय। अब बात कर लेते हैं टॉपिक पर, जो मैं आपसे बोल रही थी कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने संक्रांति पर खिचड़ी वाली एक शॉर्ट वीडियो शेयर की थी, आप सबने ज़रूर देखी होगी। और उसी के बाद से फिर इस चैनल पर कोई भी व्लॉग नहीं आया। तो उसी पर मुझे कुछ बात करनी थी। तो वैसे तो उस चैनल पर व्लॉग आए हैं बट मुझे जो टॉपिक है वो इसी पर बात करनी थी, क्योंकि इसी पर जो है कमेंट आए थे मुझे। और इसी पर जो है मेरी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा है, तो मुझे लगा कि इसी पर मुझे इसी चैनल पर बात करनी चाहिए। इसी वजह से मैंने अब तक वो बात आपसे नहीं की। तो कमेंट आए थे, 3-4 कमेंट आए थे कि अ तेरे बड़े बूढ़ों ने ये नहीं सिखाया, बेड पे बैठ के कौन खाता है। महाराज जी ये बताते हैं, वो बताते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, अकल नहीं है। मतलब 3-4 कमेंट आए थे, उनमें यही सारी जो बातें थी वो बोली गई थी। मतलब बहुत गलत तरीके से जो कमेंट है वो किया गया था। तो वैसे इस तरह के कमेंट मेरे पास आते रहते हैं बेड पर खाने को लेकर। बट एक होता है ना कि कोई चीज़ बताने का, समझाने का एक तरीका होता है। कुछ तो होते हैं कि जो उस चीज़ को हमें समझाते हुए बोलते हैं, वो एक समझाने का तरीका होता है। और कुछ लोग होते हैं कि उसको एक गलत तरीके से बोलते हैं, गंदी लैंग्वेज से बोलते हैं। तो उसी तरह से जो है आज मेरे पास कमेंट, मतलब आज नहीं सॉरी, संक्रांति वाली जो शॉर्ट्स थी उस पर आया था। तो मैं सोची थी कि इस पे बात करूँगी बट फिर इस पर व्लॉग आया ही नहीं, तो फिर मैंने बात नहीं की। तो बस मैं इस बारे में यही बताना चाहती हूँ कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है और ना ही मैं ये सारी चीज़ें मानती हूँ। मैं भगवान को मानती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। मैं भगवान को मानती हूँ। बट मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करो तो ये होगा, ऐसा करो तो, मतलब जो इस तरह की चीज़ें होती हैं सच में मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। और ना ही मेरे घर में मानते हैं, ना ही मेरे ससुराल में मानते हैं। 1-2 चीज़ हैं वो मैं मानती हूँ, जैसे कि आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि हस्बैंड कहीं बाहर जाते हैं तो एकदम झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं। तो वो मैं मानती हूँ, वो भी सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि वो मेरी सासू माँ मानती हैं और मेरी सासू माँ ने वो मुझे बोला है। इस वजह से मैं मानती हूँ, क्योंकि होता है ना, एक बार को अपनी माँ की बात फिर भी हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन सास की बात जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी बहू होती है, उस पे तरह तरह की बातें
लगाई जाती हैं और इस तरह की चीज़ों में अगर कुछ भी भगवान ना करे हो तो इल्ज़ाम सीधा आता है। तो इस वजह से मैं उनकी कही हुई जो बात है वो मानती हूँ, सिर्फ़ एक यही वाली। इसके अलावा कब सिर धोना है, कब पोंछा लगाना है, कहाँ खाना खाना है, कहाँ नहीं खाना है, इन सारी चीज़ों को मैं नहीं मानती हूँ। तो बस बेड पर बैठकर खाना ना खाने का एक रीज़न हमारे यहाँ ये है कि हाँ, चादर गंदी हो जाएगी, बेड गंदा हो जाएगा। इसके अलावा और कोई भी रीज़न नहीं है कि बेड पर बैठ के खाना खाने से बीमारी घर में आती हैं या बेड पे बैठ के खाना खाने से ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं मानती हूँ। तो इसी वजह से हम लोग बेड पर बैठ के खाना खा लेते हैं। कभी मन होता है नीचे बैठ के खा लेते हैं, कभी मन होता है बेड पे बैठ के खा लेते हैं। अब छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनका नहीं है मन नीचे खाने का। बरसात में कीड़े-मकोड़े भी आते हैं, आप सभी के साथ मैंने शेयर किया है, छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े आ जाते हैं, तो बच्चे डर की वजह से नहीं खाते हैं। सर्दी में इतनी ठंडी होती है कि बच्चे ठंड की वजह से नहीं खाते हैं। तो फिर जो है हम लोग भी ऊपर ही खा लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि बेड पर बैठ के नहीं खाना चाहिए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और ना ही मैं मानती हूँ। और जो लोग मानते हैं मैं उनको ये नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत मानते हैं। देखिए अपना-अपना वो है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, लेकिन जो इंसान नहीं मान रहा है उस पर आप फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि अब आप एक इस चीज़ को बताइए कि क्या अ, मतलब बेड पे बैठ के खाना खाने से बोलते हैं बीमारी आती हैं। तो आजकल तो सभी जो बड़े-बड़े घर होते हैं सबके यहाँ डाइनिंग टेबल होता है, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही खाते हैं। तो क्या उनके घर में बीमारियाँ नहीं आती हैं? क्या उनके घर में कोई बीमार नहीं होता है? मुझे नहीं लगता है कि आज के ज़माने में कोई भी ऐसा घर है जिस घर में बीमारी ना हो। अगर फैमिली बड़ी है, 5-6 लोग हैं या छोटी भी है, तो कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होगा जिसको कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई बीमारी होगी। तो ये हमारे खान-पान का वो है, हमारे बॉडी कितना जो है हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरह से हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है, ये उसके ऊपर है, हमारे खान-पान के ऊपर है, ना कि बेड पर बैठ के खाना खाने से ये होगा, कि ऐसे करने से वो होगा, कि इस दिन सिर धोने से ये होगा। मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, सिर्फ़ भगवान को मानती हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं मानती हूँ। तो बस यही है। तो मैं इस तरह से इस पर चर्चा भी नहीं करती, बहुत मेरे पास कमेंट आते हैं और मैंने कभी भी उनको जो है गलत नहीं बोला, बस वो कमेंट करते हैं, मैं आराम से उनको रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि बात करने का भी एक तरीका होता है। बट वही अगर कोई गलत तरीके से बात करता है ना, तो बहुत गुस्सा आती है। तो इस वजह से इस टॉपिक पे जो है मैंने यहाँ पर बात की है, क्योंकि वो लैंग्वेज बहुत गलत थी बात करने की। मेरे बड़े बूढ़ों तक जो है गए, तुम्हारे बड़े बूढ़ों ने ये नहीं सिखाया, ये नहीं किया, अकल नहीं है, वकल नहीं है, मतलब इस तरह से। तो वो कमेंट मैंने तुरंत ही डिलीट कर दिया था, बट आगे इस तरह का कोई कमेंट ना आए, इस वजह से मैंने ये जो टॉपिक है छेड़ा है। तो बस ये था, मैं कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता ना, तो किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होता। इतने एक्सीडेंट होते हैं, लोग इतने जो है बेवजह मारे जाते हैं, इतना सब कुछ हो जाता है, लड़कियों के साथ इतने अपराध होते हैं। अगर ये सब नियम करने से ही सबकी चीज़ें बदल जाती ना, तो दुनिया में किसी के साथ भी बुरा नहीं होता। तो ये है, जिसके साथ जो होना है वो होना ही होता है, बीमारी आनी है तो आनी ही होती हैं, उसको जो है ये नियम करने से कोई भी नहीं बदल सकता। और ये सारी चीज़ें ना मानने का मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरी बीमारी, क्योंकि मैं इन हालातों से गुज़री हूँ ना। उस टाइम पर जब मैं बीमार थी, मेरे मम्मी पापा को बहुत सजेशन दिए जाते थे, आप यहाँ जाओ ऐसा हो जाएगा, आप वहाँ जाओ वैसा हो जाएगा, आप ये पूजा करो, ये व्रत करो, और मेरी मम्मी ने वो सब किए, बट मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। जब तक मुझे सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, कुछ भी जो है मुझे आराम नहीं मिला। बीमारी में लोगों के कहने पे गाड़ी कर कर के मुझे जगह जगह ले जाया जाता था घुमाने के लिए, यहाँ घुमा के लाओ, गंगा नहला के लाओ, ये करके लाओ, वो करके लाओ, पर जब तक सही ट्रीटमेंट, सही डॉक्टर नहीं मिला, किसी भी चीज़ से कुछ नहीं मिला। और जब सही डॉक्टर मिल गया तो सारे नियम, सारे वे सब फेल हो गए और मुझे आराम मिल गया। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है इन सारी चीज़ों को ना मानने का, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं भुगती हुई बैठी हूँ, तो किसी से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है। अब आप सब लोग क्या मानते हैं क्या नहीं, वो देखिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं किसी को नहीं वो कर सकती हूँ, बट मैं ऐसी हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बस इतना ही मुझे बोलना था। तो कुछ भी अगर सिर धोने की बात है, कपड़े धोने की बात है, पोंछा लगाने की बात है, बेड पे खाना खाने की बात है, कोई भी अगर इस तरह का आपको दिखता है, तो बस आप समझ जाइए कि मैं इन सारी चीज़ों को नहीं मानती हूँ। जब मेरा मन होता है मैं सिर धोती हूँ, जब मेरा मन होता है पोंछा लगाती हूँ, नहीं होता है नहीं लगाती हूँ। बस ये है और कुछ भी नहीं।
तो देखिए बातों-बातों में मेरे जो सारे काम थे वो हो गए। मैंने नाश्ते में चना मसाला बनाया था, तो वो बनाया, वो हम लोगों ने खाया और उसके बाद फिर मैं लग गई अपने काम में। और आज ना बहुत कोहरा था, सुबह से ही बहुत ज़्यादा मौसम था और जल्दी उठने की वजह से काम भी जल्दी हो गए थे। अभी लगभग 10 सवा 10 बज रहे थे, तब तक मैं यहाँ नहा-वहा कर आ गई हूँ। सारा झाड़ू, बर्तन, पोंछा सब मेरा हो गया था और बस अभी नहा कर जो है मैं बाहर आई हुई हूँ टॉवल डालने के लिए और यहीं अपने जो हेयर है उनको कॉम्ब कर लूँगी। हेयर वॉश नहीं किया है क्योंकि अभी मैंने किया हुआ है पहले ही 1-2 दिन पहले, तो आज हेयर वॉश नहीं किया है। तो बस यहाँ पे जो है अपने जो हेयर है वो कॉम्ब करूँगी, उसके बाद जाऊँगी अंदर, थोड़ा मुझे वीडियो वगैरह का काम करना है। अभी लंच वगैरह तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, तो अपना वीडियो वगैरह का काम निपटाऊँगी। उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे करीब 1 बजे के आस-पास और सब्ज़ी मैंने जो है बना ली है। सब्ज़ी मैंने बनाई है आलू और सोयाबीन, हस्बैंड ने ही बोला था। और बस इधर मैं साइड रोटियां बना रही हूँ और बाबू को दे दूँगी, बच्चों को दे दूँगी खाना खाने के लिए। हस्बैंड को कॉल कर दिया है, वो जो है आ जाएँगे थोड़ी बहुत देर में, तो उनको भी दे दूँगी गरमा-गरम। तो बस यहाँ पे जो है 2-3 रोटी मैंने सेक ली थी और सब्ज़ी भी जो है बन ही चुकी है, तो बस यहाँ पे मैं बाबू को लगा देती हूँ खाना। उसके बाद मैं भी जो है हस्बैंड आ जाएँगे, हस्बैंड को खाना खिलाने के बाद मैं भी खाना खा लूँगी। इसी के साथ ही इस ब्लॉग को करूँगी एंड। आशा करूँगी ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।